बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। और इसके साथ साथ आज 9वां रोज़ा भी हम लोगों ने रखा है। सो अल्लाह ताला से दुआ है किसी तरह ठंडे और अच्छे रोज़े हमारे गुजरे। अगेन हमेशा की तरह, हर रोज़ की तरह मैसेज ये है कि रोज़े के असल मकसद को भी समझने की कोशिश कीजिए, किसी की दिल आज़ारी मत कीजिए। अच्छा जी, हमने आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना है क्योंकि मौसम इतना दिल फरेब है, हवाएं चल रही हैं, रात से हल्की फुल्की बारिश मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है और मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज के मौसम की सूरत हाल। कोमल बाहर मौजूद है, उनकी तरफ चलेंगे। जी कोमल, बताइए इस वक्त मौसम कैसा है और आज दिन भर कैसा रहेगा? बारिश की कितने % प्रेडिक्शन की जा रही है? लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मौसम ने बहुत ही खूबसूरत सी अदाएँ दिखाना शुरू की हैं। कल से ही हमने देखा कि लाहौर शहर में मज़ीद ठंडी हवाओं के साथ जो है वो कहीं तेज़ बारिश, कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है और आज भी ये सिलसिला जारी रहने के हवाले से महकमा मौसमियात ने इम्कानात ज़ाहिर कर दिए हैं। जब मौसम खुशगवार होता है तो जो हमारे मुख्तलिफ फूल हैं उनके कलर मज़ीद खिल उठते हैं और मज़ीद उनमें निखार आ जाता है। शहरी भी काफ़ी खुश नज़र आते हैं क्योंकि जब बाहर का मौसम खुशगवार हो तो इंसान किसी भी कैफियत में हो, कोई भी परेशानी हो, जब इस तरह का खुशगवार मौसम देखता है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो अंदर की कैफियत है वो मज़ीद खुशगवार महसूस आप करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि मौसमियाती असरात जो हैं वो इंसानी सेहत और इंसानी मूड स्विंग्स पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। तो आज जो है वो लोग जो परेशान भी होंगे वो भी शहर लाहौर के मौसम को बहुत इंजॉय करते हुए नज़र आएंगे। बात की जाए लाहौर में टेम्परेचर के हवाले से तो मौजूदा दर्जा हरारत भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया ये जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ शहर लाहौर में बारिश जो है वो बरसेगी, जिसके बाद अब टेम्परेचर में कमी जहाँ देखी जाएगी वहीं हम जो हवाएं इस वक्त ठंडी महसूस कर रहे हैं वो मज़ीद उनमें ठंडक आएगी और शहरी इन ठंडी ठंडी हवाओं को खूब इंजॉय करेंगे। बात की जाए लाहौर में आइंदा 24 घंटों के दौरान टेम्परेचर के हवाले से तो आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम टेम्परेचर जो है वो तकरीबन बताया जा रहा है कि 16 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 22 डिग्री तक जाएगा। तो शहर लाहौर की मुख्तलिफ राहों बखेरता ये मौसम जो है वो शहर लाहौर का खूबसूरत सा मंजर पेश कर रहा है, जिसमें मुख्तलिफ पौधों पत्तों में भी जहाँ हम निखार देख रहे हैं वहीं हम शहरियों के चेहरों पर भी खूबसूरत सी खिलखिलाहट भी देख रहे हैं। बिलाशुबा अच्छा रोज़ा गुजरेगा, मौसम ठंडा होगा तो शहरियों के चेहरे भी खिलखिलाएंगे जी। अच्छा जी, हमने बढ़ना है आज की खबरों की तरफ। पहली खबर कौन सी है? कौमी शनाख्ती कार्ड पर मुफ्त आटा, शहरियों की बड़ी तादाद को रिलीफ फराहम। पंजाब में मजदूर की कम अज कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर। सेक्रेटरी लेबर ने केस मंजूरी के लिए सूबाई काबीना को इरसाल कर दिया। LOS कैंप जेल 126 किनाल पर बिजनेस हब का प्लान तैयार। और लेस्को अफसरान की गैर कानूनी मुस्तकिली से 3 करोड़ का नुकसान। FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया। खबरें आप जान चुके हैं, खबरों की डिटेल्स की तरफ चलेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान यूनुस और इरफान मलिक ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं जी मुफ्त आटे की फराहमी पर। हर रोज़ ये खबर इसलिए भी शामिल कर रहे हैं, आपको दिखाना बताना बहुत ज़रूरी है कि शहरी कितनी बड़ी तादाद में इन मुफ्त आटा सेंटर पर पहुँच रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ रश तो कम होना चाहिए क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग आटा लेके जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये जो रश बढ़ रहा है इसकी मंतक सबसे पहले मुझे बता दें। देखिए, मंतक पे भी हम डिस्कशन जो है वो करते हैं ना, लेकिन आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन कुछ 76 साल जो है वो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम जो है लाइनों में आवाम को खड़ा करके आटा जो है वो फराम कर रहे हैं। अगर बात की जाए हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जब वो वज़ीर आला भी थे तो उनके काम ऐसे ही थे कि अनाउंस कर देते थे और भुगतना जो है वो उनके वज़रा को या ब्यूरोक्रेसी सेक्रेटरीज और ज़िला इंतज़ामिया को पड़ता था। इस बार भी इन्होंने ऐसा ही जो है ये ऐलान किया था कि जी पूरे पाकिस्तान में जो है वो हम मुफ्त आटा जो है वो फराम करेंगे और स्पेशली नज़र जो है वो लाहौर और पंजाब पर थी। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इनको आगे से निगरान हुकूमत जो है वो ऐसी एक्टिव मिली है कि उसने इसको जो है वो अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया
अदरवाइज आप देखें कि मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ने अच्छे थे। अंदाज में निगरान वज़ीर आला इस तमाम तर मामले को जो है वो फॉलो इसकी ले आप रहे हैं हर देखें रोज। पहले भी ये जो है वो वज़रा की ड्यूटियाँ लगाते थे, लेकिन इनके वज़रा जो दौरे करते थे वो सबके सामने था, प्रोटोकॉल के साथ जाते थे और जो है फ़ोटो सेशन होता था। लेकिन अब आप ये देखें कि निगरान हुकूमत जो है उसने बड़ा खुश उसलूबी से इस प्रोजेक्ट को जो है वो मुकम्मल करने की तरफ है कामयाब तरीके से। आप ये देखें कि ना सिर्फ वज़ीर आला ख़ुद जो है वो हंगामी दौरे कर रहे हैं, रातों को कर रहे हैं, दिन को कर रहे हैं। लाहौर में जो है वो 43 पॉइंट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। 24 घंटे के पॉइंट जो है वो भी लाहौर में मौजूद है कि 24 घंटे जो है वो पॉइंट्स चल रहे हैं। उसके साथ आप ये देखें कि हम खुद जाकर वहाँ पर विजिट करना, सेक्रेटरीज की ड्यूटी लगा देना दूसरे शहरों में कि जाएँ और रिपोर्ट तैयार करें। तो अब जो है ये बहुत सूरत हाल जो है वो बेहतर हो चुकी है। और अब आप ये देखें कि जो ये ऐलान किया गया है कि अब जिसकी आमदन 60,000 है, जिसकी आमदन 60,000 है उसको भी फ्री आटा जो है वो इन पॉइंट से मिलेगा। अब रश तो है वो बढ़ना ही था, क्योंकि आप ये देखें लोगों की जो कुव्वत इस्तिताअत है ना वो ना होने के बराबर है। आपको पता है कि जितनी महंगाई बढ़ चुकी है, अब चाहे इसको आप अवाम के लिए अशरे शीर कह दें, लेकिन अवाम जो है ना उसको कहीं से भी कोई मुफ्त चीज़ मिले ना तो वो बेचारी उसी तरफ उमड़ती है। सबसे बड़ा मसला जो है वो ये था कि जो ऐलान तो कर दिया गया कि फ्री आटा पॉइंट जो है वो बनाए जाएंगे, अब उस पर अमल दरामद कैसे होगा, मैकेनिज्म बनना था। अब प्रॉपर तरीके से ये चीज़ जो है वो इस पर अमल दरामद जो है वो हो लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि एक्सटेंड भी किया गया है, वो जो आटे की मकदार का तयन किया गया था वो भी बढ़ा दी गई है। और हम उससे देख रहे हैं धड़ाधड़ लोग आ भी रहे हैं, हर रोज़ जो है वो लोगों की तादाद में इजाफा भी हो रहा है। अच्छा, कंपैरेटिवली अगर दूसरे अजला से देखें तो शहर लाहौर में बड़े अच्छे इंतजाम हैं। इरफान ना उसकी बड़ी एक वजह यह है कि क्योंकि देखिए वज़ीर आला पंजाब का ज़्यादा फोकस उनका सेक्रेटेरिएट ऑफिस लाहौर में है, इसी तरह कमिश्नर लाहौर जो है उनका ऑफिस जो है वो लाहौर में है, डीसी, अब जितनी भी आपके हाई अप्स जो है मशीनरी लाहौर में होती है, तो इस वजह से इसके ऊपर काफ़ी फोकस किया जाता है कि वहाँ पे भगदड़ ना हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा कि हमारी आवाम जो है इसको भी थोड़ा सा हौसले के साथ काम करना चाहिए। ऐसी जब भी किसी जगह के ऊपर इमदादी चीज़ें मिल रही होती हैं वहाँ पे क्या करें लोग। मैं आपकी इस बात से डिसएग्री इसलिए करूंगी, एक तजब्जुब है लोगों में, पता नहीं आज मिल रहा है कल मिले ना नहीं। इसके अलावा आप देखें कि शादी ब्याह, हमारे यहाँ पे जब शादी ब्याह की तकरीबात होती हैं वहाँ पे जब खाना खुलता है तो उस पर क्या हालात होते हैं। अब हम डेली की बेसिस के ऊपर यहाँ पे अफ्तार जो करवाया जा रहा है उसके ऊपर देखते हैं कि लोगों को वाफर मिकदार में हमने चीज़ें दी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोशिश होती है कि एक की जगह दो चीज़ें मिलें। जब तक हम लोग अपने अंदर ये चीज़ जो है इसको नहीं करेंगे कि जितनी ज़रूरत है हमने सिर्फ वही लेनी है। आप देखें माह रमज़ान है, माह रमज़ान है, पूरी दुनिया के अंदर चैरिटी जो है वो लोग करते हैं, जहां मुखय्यर हज़रात राशन तकसीम कर रहे हैं, लोग 3-3 दफा लेके जा रहे हैं। और उसमें ये भी चीज़ देखने में आती है, अगर हम बैरून मुल्क की बात करें या तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें तो वहाँ पे चैरिटी इस तरह की जाती है कि बैग्स के अंदर सड़कों पे खुलेआम रख दी जाती हैं चीज़ें, जिसको जिसकी जितनी ज़रूरत है वो उतनी ले जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे हालात ये है कि हम कहते हैं कि एक दफ़ा ही सारी प्लेट भरी जाए, उसके बाद पता नहीं मिलना है कि नहीं। जब तक ये हमारी सोच ख़त्म नहीं ना होगी तब तक यहाँ पे आप फौज भी लगा दें, यहाँ पे जो मर्जी कर ले, ये भगदड़ हर जगह पे इसी उस जगह पे रहेगी जहाँ पे मुफ्त आपको इमदादी सामान आप दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए एक ये चीज़ ज़रूरी है कि वहाँ पे चेक एंड बैलेंस आप अपना स्ट्रॉन्ग करें। जैसे लाहौर में अल्लाह का शुक्र है कि आप अभी तक कोई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में हमने देखा कि रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो रहा है जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर एक ऐसा शहर है जिसमें अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया, वज़ीर आला खुद, वुज़रा खुद, सारे इसके ऊपर ड्यूटीज जो हैं वो सब लोग अपनी दे रहे हैं और इसके साथ साथ सीएम साहब खुद भी मुतारिक नजर आ रहे हैं। सो दुआ गो हैं कि ये मामलात खुश उसलूबी से ही हल हो ताकि आवाम को इसके समरात पहुंच सके, आवाम के लिए फैसिलिटी है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे खबर को वाइंड अप करते हुए रिक्वेस्ट ये करनी है इंतज़ामिया से कि प्लीज़ बाकी स्टोर्स पर, करियाना दुकानों पर, चक्की जो हैं आटे की, वहाँ पर भी ध्यान रखें। वो लोग जो कि इन पॉइंट्स पर जाके आटा नहीं खरीद रहे, सफ़ेद पोश हैं जिन्होंने माह रमज़ान में ख़रीदारी करनी है, उनको माफिया दो हाथों लूट रहा है। सो इसके लिए प्लीज़ इंतजाम होने चाहिए। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक वंस अगेन। हमने अब अगली खबर की तरफ बढ़ना है और खबर ये है जी, सेक्रेटरी लेबर ने केस मंजूरी के लिए सूबाई काबीना को इरसाल कर दिया है। पंजाब में मजदूर की कम अज कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर की गई है। कैसे देखते हैं इस इकदाम को इमरान भाई? देखिए जी, सेक्रेटरी लेबर साहब के इनकी कारकर्दगी पर भी हम जो है वो बात करेंगे, इस लेबर डिपार्टमेंट के हवाले से हम बात करेंगे। देखें, ये डिसीजन जो है ये भी निगरान हुकूमत की जानिब से लिया गया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी जो है उन्होंने कहा कि कम अज़ कम जो मज़दूर की उजरत है ना वो 32,000 कम अज़ कम होनी चाहिए। क्योंकि आप माजी में भी देखिए, जब भी पहले 15,000 थी, फिर 18,000 हुई, फिर 22 हुई, और मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो है वो 24 या 25 जो है उसके करीब जो थी, जो कि नाकाफ़ी थी कि मज़दूर जो है वो बेचारा 8 से 10 घंटे जो है वो काम भी करता है। 8 घंटे तो कहीं नहीं करता, ये मज़दूर तबका जो है इससे हमेशा 9-10 घंटे जो है वही काम दिया जाता था, और बदले में उनको जो उजरत मिलती थी वो भी नाकाफ़ी थी। तो उनकी तकलीफ़ को देखते हुए ये डिसीजन जो है ये निगरान हुकूमत की जानिब से, निगरान वज़ीर आला की जानिब से लिया गया है, और लेबर डिपार्टमेंट को ये कहा गया है कि वो केस तैयार करके सूबाई काबीना में जो है वो भिजवाएँ। अब असल मसला जो है ना वो ये होगा कि इस पर अमल दरामद जो है वो होता है कि नहीं। अब बात करते हैं लेबर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी के हवाले से। मज़दूरों की जब उजरत जो है वो 12,000 भी थी, 15,000 भी थी, 18,000 भी थी, 22,000 भी थी, तब भी उन्हें उनकी वो उजरत नहीं मिलती थी। सही। ये लेबर डिपार्टमेंट जो है ये बस हाथ पे हाथ धरा जो है वो बैठा रहता था, और हम देखते थे कि सोशल सिक्योरिटी हो जाए या लेबर डिपार्टमेंट हो जाए, ये बस ना ठंडे कमरों में बैठे रहते थे, और मज़दूर बेचारा जो है वो पिसता रहता था। और जो भी कंपनीज होती हैं या इदारे होते हैं वो मज़दूर का इस्तेहसाल जो है वो करते रहते हैं। ऐसे कई केसेस जो हैं वो अभी भी लेबर कोर्ट्स में या सोशल सिक्योरिटी कोर्ट्स में जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें मज़दूर बेचारे ये कहते हैं कि हमारे कई महीनों की तनख्वाहें जो हैं वो मुतलका फैक्ट्रीज़ ने या मुतलका इदारों ने रोक रखी हैं, जो कि उन्हें नहीं मिल रही। तो ठीक है, ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि मज़दूर की कम अज़ कम उजरत जो है वो 32,000 रुपये जो है वो कर दी गई। चले ज़्यादा नहीं, कम अज़ कम थोड़ा तो उन्हें रिलीफ जो है वो मिल रहा है मौजूदा महंगाई के तनाजुर में। लेकिन अभी देखें ना, इस पर अमल दरामद होता है या नहीं। हर दौर में हमने देखा कि बेचारा मजदूर जो है उसका इस्तेहसाल ही होता है। सबसे ज़्यादा मेहनत भी इरफान यही लोग करते हैं। अब माह रमज़ान में भी देख लें, जिस तरह मजदूर मेहनत कर रहे हैं रोज़े की हालत में, अफसोस होता है देख के। अफसोस तो इस चीज़ का है कि जिस कदर महंगाई बढ़ चुकी है कि 46% महंगाई जो है वो बढ़ी, गुर्बत में इजाफा हो रहा है, और इस हुकूमत की तरफ से भी ये 7,000 रुपये बढ़ाए गए। ये कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया गया। जिस तरह महंगाई बढ़ी एक साल के दौरान, हर चीज़ जो है वो आपकी डबल हो गई। ना कुछ होने से तो बेहतर ना होने से बेहतर है, लेकिन ये भी ख्याल करना चाहिए कि ये तो लोगों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़क के मुतरादिफ है कि एक तरफ उनके पास पैसे नहीं है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, पेट्रोल, आटा, चीनी, हर चीज़ जो है वो डबल पे पहुंच गई, और यहाँ पे 7,000 रुपया उनकी जो है इंक्रीमेंट जो लगाया जा रहा है आम मज़दूर की सैलरी। और दूसरा ये जो इमरान ने जिसका जिक्र किया कि उनको वो भी जो तयशुदा है कि कम अज़ कम उनकी मज़दूर की सैलरी इतनी होगी, आमदन इतनी होगी, वो भी नहीं उसको दी जाती। और उसके लिए आप ये डिपार्टमेंट और इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जितने लोग अफसरान रखे गए हैं, इनकी सैलरीज अगर आप उससे उसका कंपैरिजन करें तो आपको पता चलेगा कि उनकी सैलरीज जो है वो शाहाना तरीके से जो एंजॉय कर रहे हैं अपनी जो जॉब्स हैं, अपने जो उनको वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो सारी चीज़ें शाहाना तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो उनका काम है कि एक आम आदमी तक उनकी जिसके लिए उनको भर्ती किया गया है, एक आम आदमी की खिदमत के लिए, एक आम आदमी की फलाह के लिए, वो काम शायद वो नहीं करते। अगर उसके ऊपर भी फोकस करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि जो रिलीफ देने के लिए प्लान किया जा रहा है शायद उसमें से कोई 25% उन तक पहुँच सके। अदरवाइज़ ये ऐसे ही होगा कि सिर्फ बयानबाजी होगी, काबीना जो है इसको मंजूर भी कर देगी कि 32,000 रुपया होगी, लेकिन उसको फिर भी जो आम मजदूर है उसको नहीं मिलेगी। मजदूर तो मतलब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, हर जगह इसको इम्प्लीमेंट कराना भी तो एक चैलेंज है ना। वही काम तो उन्हीं का है, वही काम तो लेबर डिपार्टमेंट का है, वही काम सोशल सिक्योरिटी का है कि जिन लोगों ने देखना है कि एक मिल मालिक जो है वो क्या अपने मजदूर को कम अज कम उजरत जो है वो 32,000 रुपया दे रहा है, अगर नहीं दे रहा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती। आपने अब तक कितनी फैक्ट्रीज के जो मालकान है उनके बारे में सुना होगा कि कभी उनको जो है नोटिस हुआ, उनके खिलाफ जो शोकाज हुआ, उनकी मिल जो है उसको बंद किया गया या उनको जुर्माने किए गए, कभी नहीं आपने सुना होगा। क्योंकि जिन डिपार्टमेंट्स का ये काम है उनको इसके साथ साथ मज़ीद जो बेनिफिट्स मिलते हैं कि एक फैक्ट्री ऑनर अगर उनसे कह दे कि मैंने अपने कागजात के अंदर 32,000 रुपया सबकी उजरत कर दी है और उसके लिए वो उन लोगों से, गरीब आदमी से साइन भी करवा लेते हैं,
उसका आगे FBR में रिकॉर्ड भी जमा करवाते थे कि हर शख्स से हम 32,000 रुपया ले रहे हैं, लेकिन वो जितना प्रॉफिट वहाँ से ले रहा है टैक्स की मद में, जितने उसको पैसे मिलेंगे फैक्ट्री मालिक को, उसके साथ साथ उसको हुकूमत को जो उसने अपनी ग्रांट्स लेनी है, जो फैसिलिटीज़ लेनी है, उसकी मद में जितने पैसे मिलेंगे उसमें से 5% वो लेबर डिपार्टमेंट को खुद पल्ले से भी देगा, ताकि वो इनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव बना के भेजें। वो ये ना कहें कि यहाँ पे तो ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मैंने आपको मिसाल दी कि आज तक आपने कभी कोई ऐसी खबर देखी कि किसी मिल मालिक, किसी फैक्ट्री ऑनर को कोई शोकाज हुआ हो, कोई जुर्माना किया हो कि वो अपने जो मुलाजमीन है उनको उजरत पूरी नहीं दे रहा? कभी नहीं आपने ऐसी चीज़ें सुनी होंगी। उसकी यही वजह है कि ये लेबर डिपार्टमेंट और सोशल सिक्योरिटी हमारे अपने वर्किंग कर नहीं रहे, काम नहीं कर रहे। अगर ये काम करें तो लोगों को इसका जो है वो समर मिले। इरफान भाई, जुर्माना ये करते ज़रूर हैं, लेकिन उस जुर्माने का फ़ायदा जो होना ही 10-15 हज़ार रुपये है, इसलिए शर्म के मारे जो है ना वो बताते नहीं है। चाहे ये आप ये देखें, चाहे ये 35 लाख थैलों की तकसीम हो, ठीक है, या फिर मजदूर की कम से कम उजरत जो है वो 32 हो जाए, ये तमाम चीज़ें जो है ना ये इंटरलिंक एक ही चीज़ से हैं, महंगाई से। अगर किसी तरीके से हमारे जो हुक्मरान है, जो हमारे फेडरल, जो हमारे पाकिस्तान की हुकूमत है, किसी तरीके से ये कर देना ना कि मुल्क की मैशत को बेहतर कर दें, उससे महंगाई जो है वो ऑब्वियसली कंट्रोल हो जाएगी। और जब महंगाई कंट्रोल होगी तो ऑब्वियसली जितनी भी कुव्वत इस्तिताअत लोगों की बढ़ जाएगी, जितने भी उनके पास पैसे हैं वो बेचारे खरीद सकते हैं। आज आप मार्केट में चले जाएं, यकीन जाने दालों के रेट देख लें, चिकन का रेट देख लें, और जितनी भी अजनास हैं, सब्जियों की कीमतें देख लें, आसमान पे पहुंची हुई हैं, जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना, रूटीन की आपके खाने पीने की। तो गरीब बेचारा क्या करे? गरीब क्या करे? आप 32 कर दें, 35 कर दें, 40 कर दें मजदूर की कम से कम मुझे, लेकिन जब महंगाई इतनी ज्यादा क्या करेगा? यूटिलिटी स्टोर आप चले जाए, वहां पर तवील कितारें जो हैं वो लगी होती हैं, एक तरफ खवातीन की है, एक तरफ मर्दों की। आप यूटिलिटी स्टोर छोड़े, ये आटा पॉइंट देख के इतनी परेशानी हो रही है कि इस कदर लोग जरूरतमंद हैं, इस कदर बुरे हालात, महंगाई ने लोगों को इस स्टेज पे पहुंचा दिया है कि रोजे की हालत में इतनी लंबी कतारों में लग के हर रोज आपको रश कम होता ही नहीं नजर आ रहा। अवाम बेचारी को आपने आटे के पीछे लगाया हुआ है, ठीक है, खाने पीने के पीछे लगाया, रोजी रोटी के पीछे लगाया, वो क्या मुल्क की मैशत में बेहतरी में किरदार अदा करेगी? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर 8-8, 9-9 घंटे जिन लोगों ने ड्यूटी करनी है, सबसे पहले वो ये सोच रहे हैं कि आटा किसी तरह घर पहुंचा दें। बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए गुजर बसर करना। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है जी, LOS कैंप जेल 126 केनाल पर बिजनेस हब का प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? हम बहुत सारे प्लान ऐसे देखते हैं जो सिर्फ कागज़ों तक ही महदूद होकर रह जाते हैं। बहुत सारे मंसूबे ऐसे जो अनाउंस किए गए लेकिन आगे नहीं बढ़ सके। सबसे पहले इसका मकसद क्या है और इससे फ़ायदा क्या होगा? जी इमरान। देखिए ना, ये प्लान जो है ये कमर्शियल और कल्चरल इवेंट्स जो है उसके लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो बनाया गया है। अब 126 कनाल जो LOS कैंप जेल की अराजी है उस पर ये बनेगा। अगर हम बात ये करें कैंप जेल के हवाले से, थोड़ा सा अगर इसके मैं फिगर्स बताऊं, कैंप जेल की अगर बात की जाए ना, वहाँ पर कैदी रखने की गुंजाइश जो है ना वो 1500 से 2000 है, लेकिन अभी वहाँ पर 5000 से ज़ायद कैदी जो हैं वो कैद है। ओवरबर्डन जो है वो हुई पड़ी है। अच्छा, पिछले 6 साल से मुझे याद पड़ रहा है कि पिछले 6 साल से इसको सूए हासिल पर जो है 100 कनाल जगह है उस पर मुंतकिल किया जाना था, लेकिन वहाँ पर ये है कि वो भी सरकारी अराजी है, वो भी सरकारी अराजी है, लेकिन कुछ मसले चल रहे हैं जिसकी वजह से सरकारी अराजी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं की जा रही पुलिस डिपार्टमेंट को, और ना ही ये कैंप जेल जो है ये यहाँ से वहाँ पर मुंतकिल हो रही है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से उसी सिलसिले की एक कड़ी होगी कि अनटिल अनलेस ये कैंप जेल जो है ये यहाँ से वहाँ मुंतकिल ना होगी, ये प्रोजेक्ट जो है इस पर अमल दरामद नहीं होगा। लेकिन अगर देखा जाए कि अब यहाँ पर 126 कनाल पर ये जो है वो बिज़नेस अब बनाने जा रहे हैं, बिज़नेस सेंटर बनाएंगे, कल्चरल सेंटर जो हैं वो बनाएंगे यहाँ पर, तो फिर ऑब्वियसली इन्हें जो है वो वहाँ मुंतकिल जो है वो करना पड़ेगा। 100 कनाल जगह है सूए हासिल की, जो कि पिछला 6 साल का प्लान है, 6 साल से अप्रूव हुई पड़ी है। और ख़ास बात ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से 2 से 3 बार इसके फंड्स भी रखे गए थे कि जी हमने वहाँ पर जो अपनी बिल्डिंग इमारतें बनानी है, जेल बनानी है, वहाँ पर होगा क्या, खवातीन की अलहदा जेल बनेगी,
मर्दों की अलहदा बनेगी, बच्चों की अलहदा बनेगी, जो इनिशियल प्लान था, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो पाया। लेकिन शायद अब ये उम्मीद की एक किरण है कि अगर चले इसी बहाने से कि आप बिजनेस हब जो है उसका प्लान तैयार कर रहे हैं, तो मे भी फिर जेल जो है वो वहां पर मुंतकिल हो ऐसे ही है। इरफान क्या कहेंगे? ना देखिए, अभी तो इसका प्लान जो है वो बना कर दिया जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर वर्किंग होगी। लेकिन असल बात यह है कि जो सरकारी जगह है लाहौर समेत पंजाब में या मुल्क भर में जहाँ पे भी सरकारी जगह है, उसका यूटिलाइज होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर 126 कनाल इधर कैप जेल वाली साइड पे और इसी तरह कुछ 60-65 कनाल उस साइड पे LOS की साइड पे जहाँ पे रेस्क्यू का ऑफिस है, ये जगह वीरान पड़ी हुई है, किसी काम की नहीं इसका। और उसके बाद होता क्या है कि आपने लाहौर में ही कई ऐसी जगह देखी है जो प्राइम लोकेशन के ऊपर हैं, वो कुछ हज़ार रुपए मंथली के हिसाब से अशराफिया को दी गई हैं ताकि वो अपनी इंटरटेनमेंट वहाँ पे कर सके। किसी जगह पे क्लब बना है, किसी जगह पे गोल्फ क्लब बना है, किसी जगह पे कोई ऐसी चीज़ें बनाई गई जो सिर्फ अशराफिया वहाँ पे जा सकती है, और अरबों रुपए की जगह है। यही एक प्रोजेक्ट, ऐसा ही एक प्रोजेक्ट हमने देखा जो इससे पहले हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कलमा चौक के करीब नर्सरियाँ बनी हुई थी, वो जगह बेची गई, सरकार ने उसको सेल आउट किया, अरबों रुपया सरकार के खजाने में आया। उसके बाद वहाँ पे बिजनेस हब बनेगा, लोगों का कारोबार चलेगा, रोजगार के वसाइल जो हैं वो बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो खाली जगह पड़ी हुई हैं, जो अरसा दराज से खाली पड़ी है, ना इसका कोई फायदा हो रहा है, उन पर होता क्या, कब्जा हो जाता है, बाद में केसेस चलते रहते हैं। रेलवे की अगर हम एग्जांपल ले लें तो रेलवे की इतनी जगह जो है वो सिर्फ कब्जे की मद में चली गई है। अनहार की जगह, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की मिसालें उनकी मिसालें सामने हैं, उसकी जो है वो एकड़ों में जगह जो है वो काबजीन बैठे इसका जितना यूटिलाइज किया जाए मेरे ख्याल में वो भी कम है। इसको ज्यादा से ज्यादा इसका रेगुलेशन भी होगी और बेहतरी की तरफ आप जाएंगे। मेरे पास वक्त कम है। FIA ने तहकीकात का आगाज किया, लेस्को अफसरान की गैर कानूनी मुस्तकिली से 3 करोड़ का नुकसान पहुंचा। क्या करेगी FIA इस पे? बहुत सारे स्कैंडल हैं, ये तो एक का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, ऐसी इंक्वायरियां वहाँ पे हजारों की तादाद में है, हजारों की तादाद में है। इनका कुछ भी नहीं होता, इंक्वायरियां शुरू की जाती हैं, बाद में वही ऑफिसर जो है दीगर अफसरान के साथ मिल बैठ के इस मामला को हल करते हैं। इरफान भाई, FIA तो आप करते हैं, अब ये आप पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप जो है उनका स्क्रू टाइट करें कि भाई कम से कम चलें। FIA जो है, ये फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से सुनने में आ रहा है कि FIA अब इन्वॉल्व हुई है। नहीं, ये पहले भी होती है कि जहाँ पे ये मामला ऐसे खराब होते हैं तो सरकारी इदारे, देखिए 2-3 डिपार्टमेंट हैं जो सरकारी इदारों की स्क्रूटनी कर सकते हैं, उनके मामला देख सकते हैं। जैसे एंटी करप्शन है आपका, FIA है आपका, नैब भी आपका इसी में शामिल था। ये वो इदारे हैं जो अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं उन इदारों की जहाँ पे करप्शन हो रही हो, जहाँ पे इख्तियारात से तजावज़ किया जा रहा हो। तो ये इंक्वायरीज पहले भी होती हैं, लेकिन मैंने आपसे बताया कि जिन ऑफिसर्स के खिलाफ इंक्वायरी होती हैं, वही ऑफिसर उनकी इंक्वायरी कर रहे होते हैं, उनके साथ मिल बैठ के फिर मामला ऐसे तय करते हैं कि वो इंक्वायरियां जो है वो कागजों की फाइल जो है वो सिर्फ बन के रह जाती है और उस पर कुछ तो यानी फिर ये सिलसिले, ये 3 करोड़ का नुकसान हुआ है, पता नहीं कितने करोड़ का नुकसान। आप ये देखें ना कि जो खबर है ना वो ये है कि ये अफसरान जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट पे थे, ठीक है, और इनको खिलाफे कानून जो है वो मुस्तकिल कर दिया गया और मुस्तकिल होने के बाद इनको मराद दी गई। तो अब मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ तो इन्हें जेल भेजा जाए और साथ इनके जो है जो मराद ये ले चुके हैं वो भी इनसे वसूल की जाए, और फिर जो है वो एक एग्जाम्पल जो है वो सेट हो जाए कि अगर कोई ऐसे करेगा ये होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। लेस्को के हवाले से अगर हम बात करें, पिछले प्रोग्राम में बुध वाले दिन भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जितनी करप्शन लेस्को में हो रही है ना और जितनी रिश्वतस्तानी लेस्को में हो रही है, यकीन जाने वो शायद ही किसी और इदारे में हो रही है। और कई मिसालें जो है वो भी हमने 2 दिन रोज़ कबल जो है वो दी थी कि कैसे जो है वो करप्शन लेस्को में हो रही है, कैसे जो है वो पैसे जो है वो बाहर से वसूल किए जाते हैं और कितने सरकार में जमा करवाए जाते हैं, वो सब के सामने। फिर एट दी एंड क्या होता है कि जी खबर सुनने में ये आती है कि जी लेस्को के लाइन लॉसेस जो है वो बढ़ गए हैं, बिजली का यूनिट महंगा किया जा रहा है, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, आम आदमी बेचारा जो है वो निकलता है और वो फिर इस तरह से आपको भुगतना पड़ता है, करे कोई और भुगते हैं आप। आपके इलाके की बिजली नहीं आएगी, अगर आपके इलाके में बिजली चोरी हो रही है तो आपको भुगतना पड़ेगा। फिर इस तरह की सूरतों में जो है वो आपके ऊपर बोझ डाला जाता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आते हैं।
स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये माह मुबारक एक बार फिर से दिया और फिर उस पर जुमे का ये ख़ास दिन अल्लाह ताला ने हमें हमारे नसीब में किया। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बहुत खुलूस नीयत से रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। पहला अशरा माह मुबारक का, इसकी अहमियत, इसकी फ़जीलत क्या है और इसके साथ साथ रोज़ेदार के लिए खुशखबरी क्या क्या है, रोज़े की अहमियत, रोज़े की फ़जीलत क्या है। वो लोग जो कि किसी वजूहात की बिना पर रोज़ा नहीं रख पाते हैं, उनके लिए अहकामात क्या हैं। आज के प्रोग्राम में हम ये जिक्र करेंगे। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है, मजहबी स्कॉलर हैं हुमा तकवी साहिबा। वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। रोज़ा रखने का शौक़ हम देखते हैं कि जिस तरह से छोटे बच्चों में होता है, यकीन माने सब बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हमने रोज़ा रखना है। रोज़े की अहमियत, फ़जीलत, किस उम्र से रोज़ा रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी कहा गया है, मुझे एक इस पर मुख्तसरन सा बयान दे दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रमज़ान जो परवरदिगार आलम ने एक रहमत बनाकर हम पे नाजिल फरमाया है, परवरदिगार का बहुत शुक्रगुजार हैं इस नेमत के लिए। और जैसा कि अभी आपने कहा कि बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो डेफिनेटली बच्चों की एक्साइटमेंट में घर का माहौल बहुत मैटर करता है। और उसमें जब बच्चे एक इफ्तारी का एहतमाम, एक सहरी का एहतमाम, घर की रूटीन अच्छी सी जानमाज बिछ रही है अल्लाह की बारगाह में, सब मतलब मुख्तलिफ घरों में शौक से कर रहे होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि माएँ वालिदैन वो एक एक्साइटेड होते हैं, वही एक्साइटमेंट बच्चों के अंदर जाती है। एग्जैक्टली। तो परवरदिगार आलम की पसंदीदा इबादात में से रोज़ा है और अल्लाह ने बड़ा प्राउडली कुरान में कहा है कि मैंने तुमसे पहले भी जो उम्मतें थी उन पर भी रोज़े वाजिब किए हैं कि तुम कोई वो नहीं हो। और मुझे पसंद है कि जब बंदा जो है वो हलाल चीज़ों को मेरे हुक्म के लिए अपने ऊपर हराम कर लेता है और फिर उस दस्तरखान पर, मतलब वो लम्हा जो है ना मुझे बच्चों के लिहाज से बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि दस्तरखान बिछा हुआ है, उस पर उनकी पसंदीदा चीज़ें रखी हुई हैं और वो रुक के बैठा हुआ है। हाँ। वो बैठा हुआ है कि आप नॉर्मली आप देखें कि बच्चा ऐसा इतना कंट्रोल बच्चे में नहीं होता है, सामने आप रख के देखें फ्राइज़ रख दें, वो बच्चा फ़ौरन करता है। लेकिन जब वो रोज़ा रख लेता है तो सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह उसको तोहफ़तन उस बच्चे को दे रहा होता है वो सेल्फ़ कंट्रोल है, कि जो आज के माशरे में अदम एतमाद की सूरत में, अदम बर्दाश्त की सूरत में नज़र आ रहा है कि हर बंदा हाइपो एक्टिव हुआ है। तो रोज़ा सबसे पहले जो बच्चे के अंदर एक चीज़ डालता है वो तहम्मुल मिजाजी, एक सब्र डालता है। अब ये जो आपने बात की कि वाजिब क्या है, तो वाजिबात जो रोज़े के हैं वो बलूगत के साथ ही हैं। परवरदिगार जो है वो ज़ाहिर जालिम तो है नहीं, वो जब सेंस देता है, जब वो फ़हम देता है, जब वो अक्ल देता है तो रोज़ा भी वाजिब कर देता है। तो नॉर्मली लड़कियों में जो है वो 9 साल की उम्र में बलूगत के आसार नज़र आ जाते हैं और बालिग हो जाती हैं, तो लड़कियां 9 साल से रखती हैं और लड़के जो हैं वो 15 साल में, मतलब 14 और 15 के दरमियान में अगर वो बालिग हो जाते हैं तो फिर उसमें उन पर रोज़ा वाजिब हो जाता है। सही। सो ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत एक्साइटेड होते हैं रोज़ा रखना है। सो अल्लाह ताला कहते हैं जी आसानी से आप रोज़ा रखें। अब आ जाएं जी, माह मुबारक का पहला अशरा चल रहा है, अहमियत और फजीलत क्या है? सुभान अल्लाह। मैं कभी कभी मतलब खुदा पे प्यार आता है। अगर आप कभी खुदा को बहुत मोहब्बत से देखें ना तो बहुत प्यारा लगता है। यानी कि आप कोई चीज़ मुश्किल होती है ना तो आप देखें कि अक्सर वालिदैन उसे डिवाइड कर देते हैं। अच्छा बेटा थोड़ा थोड़ा करके कर लो, अच्छा 2 सफ़े आज कर लो, 2 कल कर लेना, 2, उससे अट्रैक्शन आ जाती है। अल्लाह ने भी रमज़ान को डिवाइड कर दिया कि खुदा को भी पता है कि सारा साल खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, एकदम से पूरा 1 महीना मैं इनको खाने पीने से रोक दूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये थोड़ा सा ना इसको माँ वाला अंदाज जैसे होता है ना, माएँ करती हैं, अल्लाह ने आसान कर दिया। अल्लाह ने कहा इसका पहला अशरा जो है वो रहमतों का है, 10 दिन तुम रहमतों की तलब करो, उसके बाद फिर तुम दूसरे अशरे में मुझसे मग़फ़िरत तलब करो, मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, और फिर जब तुम ये 2 काम कर लो तो तीसरे अशरे में मेरा वादा है कि मैं तुम्हें आतिश जहन्नम से जो है वो निजात दे दूँगा। कभी रमज़ान की इस डिवाइडेशन को देखें तो लगता है अल्लाह बात कर रहा है, अल्लाह गुफ्तगू कर रहा है कि ये करोगे तो ये दूंगा, ये करोगे तो उसके बाद ये दूंगा। अब शुक्र है परवरदिगार का कि उसने हम जैसे गुनाहगारों को रहमतों का अशरा नसीब किया। एक आलिम दीन कहा करते थे कि ज़िंदगी की बहुत बड़ी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत रमज़ान है, कि तुम जिंदा हो और अल्लाह ने तुम्हें रमज़ान की नेमत दे दी, अल्लाह ने तुम्हें अपना क़ुर्ब अता कर दिया, और उसमें सबसे प्यारी रहमत ये 10 दिन है जो कि अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीक़े से परवरदिगार ने हम पे रहम किया और करम किया और तौफ़ीक़ दी कि हमने इस 10 दिनों को गुजारा। अब जहाँ तक इन 10 अयाम की जो मतलब अफादियत है या अहमियत है, तो ये सिर्फ़ मज़हब इस्लाम में नहीं है। आप ये ना सोचिए कि सिर्फ़ ये हमारे मुसलमानों के लिए,
हमसे पहले भी जो मज़ाहब थे तो इस्लाम ही, मगर अब उनकी हैयत तब्दील हो गई है। रमज़ान के पहले 10 दिनों के अंदर अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम पे मुसहफ़ नाजिल की। चाहा जितने भी सहीफ़े हज़रत इब्राहीम पे उतरे वो रमज़ान के इन्हीं अय्याम में उतरे। और बाज़ रवायात में कि हज़रत मूसा पर जो तौरात उतारी गई वो 6 माह रमज़ान में उतारी गई, यानी ये भी पहला ही अशरा था। यानी कि खुदा जो है वो इन अशरों के अंदर पहले अशरे में तमाम अंबिया को कोई ना कोई नेमत देता है। अब रहमत जब होती है और रमज़ान जब आता है तो अल्लाह पूरा, जैसे आप अपने घर को रमज़ान के लिए आमादा करते हैं, और ये मुस्तहब है कि जब रमज़ान आए तो अपने बच्चों को आमादा करो कि वो मसाजिद को जाकर साफ़ करें। मतलब हमारे बहुत से जो इस्लामिक ममालिक हैं वहाँ पे रमज़ान से कबल जो शाबान का आखिरी अशरा है उसको मसाजिद की सफाई के लिए स्पेंड किया जाता है कि रमज़ान की तैयारी है। तो उलमा कहते हैं कि अपने बच्चों को मस्जिदों में भेजो, उनसे कहो कि जो कुरान रखें उनको ऑर्गेनाइज करके रखें, उनको कारपेट जो है उनको साफ़ करें। मस्जिद को जिस तरह आमादा करते हैं तो उस तरह अपने घर को भी रमज़ान के लिए आमादा करो। हमारी तैयारियां ज़्यादातर, बहुत माफ़ी के साथ मैं अपनी ख़वातीन से कहूँगी कि हमारी तैयारियां ज़्यादातर होती है कबाब बना लो और ये कर लो वो कर लो, मगर एक तैयारी होती है जो खुदा आपसे चाहता है। मेहमान जब आता है तो सबसे पहला जो जहन में आपके ख्याल आता है वो ये आता है पकाने से पहले कि मैं घर साफ़ करूँ, घर की सफाई, पहले मैं सफाई कर लूँ फिर उसके बाद खाना पकाऊँगी। ये पहला कॉन्सेप्ट है हमारे मेहमान के ये आमद का, इस्तकबाल का। तो रमज़ान तो अल्लाह का पसंदीदा महीना है, मेहमान इलाहिया है, दस्तरखान इलाहिया है। तो अल्लाह कहता है कि जब रमज़ान आ रहा हो तो सबसे पहली तैयारी है कि अंदर अपने आप को पाक करो, अपने आप को साफ करो। लेकिन अब ये अंदर वाली सफाई का मसला थोड़ा सा बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आप मुझे कह रही हैं कि मैं बातें करूं, मैं बड़े मज़े से बातें कर रही हूँ, लेकिन अगर आप कहीं इम्प्लीमेंट करूं तो मैं नहीं करूँगी। रमज़ान से पहले जैसे हम सोचते हैं किसी फ़कीर को सदका दे दें, किसी गरीब के घर राशन पहुंचा दें, ये भी खुदा की तौफ़ीक़ है जो आपके अंदर अल्लाह डालता है। उसमें सबसे प्यारी चीज़ ये कि अल्लाह कहता है कि कोशिश करो रमज़ान से पहले 2-4 लोगों को जिनसे तुम्हारे दिलों में कीना है उनको माफ़ कर दो। जब तुम उनको माफ़ करते हो तो मुझे सच में लगता है कि तुमने अपने दिल को मेरे लिए आमादा कर लिया, तुमने उसको साफ़ व ताहिर कर लिया। तो जब ये तैयारी हम कर रहे होते तो उधर अल्लाह भी रमज़ान की तैयारी कर रहा होता है। आपको पता है कि जन्नत के दरवाज़ों में एक दरवाज़ा रेयान जिसका नाम है, तो उसको अल्लाह कहता है मुज़य्यन करो। और मुज़य्यन किस तरह करो कि मलाइका उस पर खड़े हो जाएं आकर, और हूरे ऐन जो हैं खूबसूरत वाली हूरें जो हैं वो दरवाजे पे खड़ी हों जैसे वेलकम करने के लिए। किस लिए का ये दरवाज़ा खुलता ही सिर्फ उम्मत मोहम्मदी के लिए कि जब वो हालत रोज़ा में होते हैं, जब वो रमज़ान में, और फिर वो जितनी मलाइका और हूरें खड़ी होती हैं वो रोज़ेदार के लिए इस्तग़फ़ार कर रही होती हैं, उसकी तरफ से अल्लाह की बारगाह में शफ़ाअत करी होती कि अल्लाह इसकी मग़फ़िरत करे। सुभान अल्लाह। तो बहुत खूबसूरत महीना। सुभान अल्लाह। सो हमारा पहला अशरा अल्लाह ताला का शुक्र है कल इख्तिताम पजीर होगा। सो हमने इस अशरे में इबादत क्या क्या करनी है? अभी जो लोग कह रहे हैं कि जी एक दिन रह गया है तो वो इस एक दिन से भी फ़ायदा उठा लें, कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहें? ऊपर से आज जुमे का मुबारक दिन भी है। बस फिर आज के हवाले से तो फिर ये बात ये है कि उनसे कहें अगर कुछ नहीं कर सके तो आज हज कर लें। सुभान अल्लाह। ये कैसे मुमकिन है? अब हज कैसे करें? ये तो सबसे बड़ी ख्वाहिश है हर मुसलमान। वही ना, तो जुमे को गुरबा का हज कहा जाता है, नमाज जुमा को गरीबों का हज कहा जाता है। कि जो मस्जिद नबी नहीं जा पा रहे होते उन्हें चाहिए कि वो नमाज जुमा के लिए मस्जिद में चले जाएं, खुदा के घर में जाएं और नियत कर लें कि परवरदिगार मैं तेरे घर में आया हूँ, जैसे वो हाजी तेरे उस घर में जाते मैं तेरे इस घर में आया हूँ। अल्लाह उनके नामा अमाल में हज का सवाब लिख देता है। और अगर वो जुमातुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक का हो तो एक हज का 70 गुना सवाब मिलता है। ये तो मतलब मेरी बात तो है ही नहीं, ये तो अल्लाह का वादा है कि तुम मुस्तहब पढ़ोगे तो उसको वाजिब के जितना सवाब दूंगा, तुम फ़र्ज़ पढ़ोगे तो फ़र्ज़ को 70 गुना बढ़ा के दूंगा। तो जब आप रमज़ान में जुमे का दिन आज आपको मिला है, और मेरी जो बहनें इस वक्त देख रही हैं, ये वो सातें हैं कि जो हमें क़ुर्ब इलाहिया के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। अल्लाह का खुद देखिए, अब बात पता क्या है, इतने बड़े हम लोग हो गए, हम हर चीज़ को अल्लाह के क़ुर्ब के लिए कर रहे होते हैं, और जबकि वो कह रहा है, अल्लाह फरमा रहा है कि मैं तो तेरे करीब हूँ, मैं तो तेरे हब्लुल वरीद, ये तेरे शहर के नज़दीक हूँ मैं तेरे। तो अब अल्लाह मतलब क्या है? अल्लाह कह रहा है मैं तेरे करीब हूँ, तूने मेरे करीब आना है, अब तूने फासले तय करने हैं। और आज का दिन जो है वो मुझे और आपको मददगार है मेरे लिए कि हम क्या करें। अल्लाह ने आज के जुम्मे के गुस्ल के साथ कतरा कतरा गिर रहा है तो गुनाह गिर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है तो गुस्ल कर, क्या है नॉर्मली आप नहाते एक नियत ही तो है कि अल्लाह तेरे कुर्ब के लिए कर रही हूँ,
अल्लाह कहता तू कर, तू एक एक कतरा गिरेगा मैं तेरे गुनाहों को मिटाता चला जाऊँगा गुस्ले जुमा के लिए। फिर उसके बाद तू अगर मुज़य्यन हुई, तू अगर खूबसूरत हुई, तूने इतर लगाया, तूने अपने आप को पाको साफ लिबास में रखा, मैं लिखूंगा कि तू मेरे मुलाकात के लिए तैयार हो रही है। मैं लिखूंगा कि जैसे मेरा हबीब मेराज पे आया था, तू उतने करीब मेरे आने वाली है। तो फिर उसके बाद परवरदिगार कहता है कि सबसे खूबसूरत चीज़ जब तू मेरी बारगाह में आ गई, तैयार होकर, साफ़ सुथरी होकर, मुसल्ला बिछा लिया, अब मेरे और तेरे दरमियान कोई नहीं है, अब तू है और मैं हूँ। जैसे मेराज की मिसाल अल्लाह इसीलिए देता है ना कि जहाँ पे सिर्फ हबीब किबरिया थे और खुदा था और कोई भी नहीं था। तो बार बार इसीलिए कहा जाता है कि नमाज मोमिन की मेराज है, ताकि आपको डिस्टेंस समझ में आ जाए कि तुम दूर नहीं हो। जितना रसूल खुदा के नज़दीक उस वक्त थे फिज़िकली, तुम भी अल्लाह के करीब हो, तुम भी खुदा के नज़दीक हो। फिर अल्लाह कहता है अब तू सरगोशियाँ कर, अब तू बात कर मुझसे, और मुझे नहीं चाहिए, पहले मुझे नहीं चाहिए कि तू मेरी नेमतों का ढेरों शुक्र अदा कर, नहीं चाहिए मुझे। पहले तू मुझसे अपनी बात कर, तू मुझे बता कि तेरे अंदर मसले क्या है। और वो मसले जो हैं वो इकरार गुनाह है। सुभान यानी कि अगर इन मसाइल को हम इकरार गुनाह कर लें कि परवरदिगार, देखिए सबसे मुश्किल काम है खुद को खुद पे रियलाइज़ करना। अल्लाह की जानिब एक बहुत बड़े हमारे उस्ताद थे, वो कहा करते थे कि अल्लाह की जानिब किसी ने पूछा कि मैं खुदा की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, बहुत खूबसूरत उनका जुमला है और मैं ये ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं खुदा की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा खुदा की जानिब पहला कदम, मतलब हम एक बहुत मुत्तकी तो हैं नहीं कि हम सीधे तक़वे की मंजिल पे पहुँच जाएँ, तो कहा पहला कदम बता दीजिए, मैं स्लोली जाना चाहता हूँ। उनका पहला कदम ये है अल्लाह की बारगाह में उसके सामने पेश होने के लिए कि तुम जैसे नज़र आ रहे हो वैसे हो जाओ, तुम अपने ज़ाहिर व बातिन को एक कर लो। और मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अभी मैं वहाँ तक नहीं, अपने आप से मैच नहीं कर पा रही हूँ। यानी कि जो मैं हूँ, जो अंदर से हूँ वो कुछ और है, और जो बाहर नज़र आ रही हूँ वो कुछ और है। और फिर वही दुआए को मैल का जुमला मुझे मदद करेगा। यहाँ पे मौला अली फरमाते हैं खुदा की बारगाह में कि बारे इलाहा, तूने मेरे वो ऐब छुपा लिए जो मुझ में हैं, और तूने मेरी वो खूबियाँ लोगों में आम कर दी जो मुझ में नहीं है। और जब तूने आम कर दी तो ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है कि उसने हमारे ऐबों को छुपाया हुआ है और खूबियाँ आम कर दी। यहाँ पे एक शख्स ने मौला से सवाल किया था कि ऐब छुपा लिए वो तो उसका करम है, क्योंकि वो छुपा सतारुल अय्यूब है, लेकिन वो खूबियाँ आम कर दी जो मुझ में नहीं हैं, तो इसका क्या मतलब है? यानी तक कि वो खूबी आम होती जो मुझ में है तो समझ में भी आता, लेकिन अब खूबी नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं यार ये तो बड़ी मुत्तकी हैं, मैं हूँ नहीं। तो ये अल्लाह ने क्यों किया? ये मतलब गलत नहीं है कि गलत इम्पैक्ट लोगों पे तो नहीं पड़ा। तो मौला अली ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि तूने खुदा को पहचाना ही नहीं है। का क्या मतलब? का खुदा ने तेरी वो खूबियाँ आम कर दी जो तुम में नहीं है, तो उसका मतलब क्या है? खुदा तुझे वैसा देखना चाहता है जैसा वो तुझे दिखा रहा है। तो ये है मेरा रब। सुभान अल्लाह। कल के दिन की मुनासबत से मैं आपसे जानना चाहूँगी हज़रत खदीजा का यौम विसाल, कुछ उनकी हयात मुबारका पे रोशनी डालिएगा। कल का दिन तो देखिए रसूल अल्लाह के लिए और जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा के लिए बहुत मुश्किल तरीन दिन है, और इसका तो सबूत यही है कि जिस साल जनाब खुदैजा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत हुई, उस साल को रसूल अल्लाह ने आमुल हुज़न करार दिया, गम का साल। और बहैसियत मुसलमान हम पे वाजिब है कि जब रसूल खुश हों तो हम खुश हों, जब रसूल गमगीन हो, मगमूम हो, तो हमारा भी मगमूम होना बनता है। तो आपके चैनल के तवस्सु से हदिया ताज़ियत सबसे पहले रसूल अल्लाह की बारगाह में कल के लिए। लेकिन जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के किरदार को हम इस्लाम में से माइनस नहीं कर सकते। मतलब लोग कहते हैं कि औरतों में सबसे पहले इस्लाम लाई, लेकिन अगर आप देखें तो वो मखलूक़ात इलाहिया में सबसे पहले रसूल अल्लाह के साथ खड़ी हुई। बच्चा मर्द तो बहुत बाद में आएगा, ये वो खातून, वो हस्ती कि जब रसूल अल्लाह ने अपनी कैफियत को बयान किया, मतलब पहली फजीलत बहैसियत ज़ाहिरी रसूल होने के जिस खातून ने बयान की, पहला जिक्र जिसने रसूल का बहैसियत रसूल किया वो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। जब रसूल अल्लाह ने कहा था कि मुझे ज़ौफ़ महसूस हो रहा है, मुझे नहीं पता, मुझ पे चादर डाल दो, मुझ पे वो जो डालो ताकि मुझे तकलीफ़ जो है वो उसको, तो जनाब खदीजा ने उस वक्त फजीलतें बयान की थी रसूल की कि आप क्यों घबरा रहे हैं? आपका किरदार तो पूरे अरब के लिए रोशन सूरज की मिसाल की मानंद है। आपने कभी यतीमों को नहीं झड़का, आपने कभी अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं किया, आपने कभी किसी का हक़ नहीं रखा, तो आपका और हमारा रब कैसे आपके साथ कोई ज़्यादती कर सकता है? ये वो पहली फजीलत और पहला जिक्र था जो रूए ज़मीन पर बाहैसियत रसूल अल्लाह के सामने उनकी ज़ौजा ने। सुभान अल्लाह। और फिर मतलब
रश्क आता है। ये जुमला मैं बल्कि अपनी तरफ से नहीं कहूँगी, ये जनाब आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि मुझे कभी कभी जनाब खुदैजा पे रश्क आता था। तो पूछा उनके दोस्तों ने क्यों आता है, कहा मैं हमेशा रसूल की ज़बान से आयशा का तस्करा सुनती हूँ, जनाब आयशा का। तो एक दिन मैंने रसूल से कह दिया कि या रसूल अल्लाह आप जनाब आयशा का, जनाब खतीजा का तस्करा इतने प्यारे अंदाज से करते हैं। तो जनाब रसूल खुदा ने कहा कि क्यों ना करूँ, जब खुदा खतीजा पे सलाम भेजे तो मैं खतीजा का तस्करा क्यों ना करूँ। और कहा फिर रसूल अल्लाह ने आगे जनाब खतीजा के लिए जुमले क्या कहे, अप्रिसिएशन के वो जुमले। और मैं कहती हूँ आप ये देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि 25 साल मतलब सबसे ज़्यादा जो ज़ौजा रसूल अल्लाह के साथ जिन्होंने अपना सफ़र ज़िंदगी किया वो जनाब खतीजा हैं, 25 ईयर्स। और उससे बड़ी जो सआदत है वो ये है कि 25 साल रसूल अल्लाह के घर में कोई और ज़ौजा नहीं आई, वरना उसके बाद 10 अज़वाज का तस्करा है, वो एक वक्त में 2-2, 3-3 अज़वाज रसूल अल्लाह के साथ रहीं। मगर जनाब खतीजा के लिए मैं बहुत कामिल हूँ, लेकिन जुमला कह सकती हूँ इतनी कामिल थी कि रसूल अल्लाह को उनके होते हुए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी। और बाहैसियत एक ज़ौजा रसूल अल्लाह के पीछे खड़ी रही। एक बीवी की हैसियत से हम जैसों को सिखाया कि देखो बात थोड़ी सी समझ लो कि अगर तुम अपने घर में बहुत शाही ज़िंदगी गुजार के आए हो, अगर अपने घर में बहुत आराम और आसाइश की ज़िंदगी गुजारी है, मगर जब शौहर के घर में आ गई तो जनाब खतीजा से पहला मैसेज जो मैं आज की बच्चियों को देना चाहूँगी कि उन्होंने लपेट के रख दिया कि पीछे क्या था। उन्होंने कभी पूरी ज़िंदगी मैंने जनाब खतीजा की स्टडी की, उसमें कहीं ये जुमला नहीं था कि मैं तो तुमसे शादी से पहले ऐसी थी। मतलब पूरी दुनिया को पता है कि जिसका लक़ब ही मलिकतुल अरब हो, अरब की मलका, जिसके खैमे की मीखें सोने की मीखें हों और जिसके खैमे के पर्दे मखमल के हों, जिसके ऊँटों का काफ़िला एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक नज़र आए, और जब वो रसूल की बारगाह में आ जाए और आकर कहे या रसूल अल्लाह मेरा सब कुछ आपका, तो परवरदिगार कुरान में आयतें उतार दे कि ऐ मेरे हबीब हमने आपको अगर कम माल पाया तो हमने आपको गनी कर दिया। माल जनाब खतीजा का था, मगर अल्लाह ने मोहर लगा के कबूल कर लिया कि खतीजा अगर आप का इखलास है तो मैं भी आपसे खालिस हो गया। फिर कभी सलाम भिजवाया, कभी जनाब खतीजा का तस्करा कुरान में किया, उनके काम को अपना काम किया। और फिर जनाब खतीजा का सबसे बड़ा कमाल ये था कि जब भी किसी मूवमेंट को सक्सेसफुल करना होता है तो उसके पीछे ब्रेन भी होता है, उसके पीछे मैन पावर भी होती है और पीछे दौलत भी होती है। ब्रेन रसूल अल्लाह का था, मगर मैन पावर जो प्रोवाइड की वो जनाब खतीजा की थी, उसके साथ दौलत जो स्प्रेड करने के लिए थी वो जनाब खतीजा की थी। तो अगर आज मैं कहूँ कि हर कलमा गो मखरूज है जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा का, तो ये जुमला गलत बिल्कुल गलत नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। एक मैसेज चाहिए आपका। जी मैसेज ये है कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। छोटा सा मैसेज ये है कि आप अपनी इबादत के साथ अपने रिश्तों में भी खालिस हो जाएं। इखलास खुदा को सबसे ज़्यादा पसंद है, और इखलास वो नेमत है कि वो तब आती है जब दुनिया दिल से निकल जाती है। जब खौफ दुनिया निकल जाए, जब लज्जत दुनिया निकल जाए, तो अल्लाह जो नेमत आपके दिल में डालता है वो इखलास होता है। तो बस दुआ कीजिए कि परवरदिगार इस महीने में और इस महीने में जो हम अमल कर रहे हैं उसको इखलास से करने की तौफीक। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।